ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 मई 2023। वरदान है, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। आज फिर बाबा ने सफलता के बारे में ही बताया है और बता रहे हैं, लेकिन आज एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है, सफलता मूर्त। अभी तक जो एक हफ्ते से बाबा कह रहे हैं, सफलता के बारे में कह रहे हैं, और आज बाबा सफलता मूर्त के बारे में कह रहे हैं। सफलता होने के लिए आपको बाप के साथ में रहकर कर्म करना है। मूर्ति में आप साधन बन जाते हो, कर्म बाप दादा करते हैं। जैसे मूर्त टेम्पल में रहता है, भक्तों का इच्छा जो भी कामनाएं हैं वो मूर्त कंप्लीट करती है, ब्राह्मण नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना? बाबा ने कहा, बच्चे देखो, आपके पास शरीर है ना, तो शरीर द्वारा जो कर्म करना है, तो शरीर को भी एक आसन पर बिठाया जाता है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो चेयर के ऊपर बैठते हैं। अभी हम क्लास कर रहे हैं या सुन रहे हैं, चेयर के ऊपर बिठाया है। सोना है तो बेड के ऊपर सोते हैं। भोजन बनाना है तो खड़े हो जाते हैं। तो कोई कोई कर्म ऐसा रहता है, उस शरीर रूपी साधन को उस आसन पर बिठाने से ही वो कर्म सफल होगा। सपोज आप ईश्वरीय ज्ञान खड़े होकर सुन रहे हैं, क्या होगा? पाँव में दर्द होगा ना, सुस्ती होगा ना। उसके कारण आपका अटेंशन पाँव में जो दर्द है उसके तरफ चला जाता है। ठीक है, आप लेट कर, बेड के ऊपर लेट कर आप ज्ञान सुनेंगे तो क्या होगा? नींद आने का चांसेस रहता है। तब भी ज्ञान आपको ठीक से आने समझने का चांसेस नहीं रहता। तो ज्ञान सुनने का और सुनाने का यथार्थ विधि क्या है? शरीर को चेयर के ऊपर बिठाओ। अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग विधि। और कल के मुरली में भी बाबा कह रहे थे, बच्चे ठंडे के मुरली में, बच्चे अभी सोने के लिए आपको नीचे पट मिला है, लेकिन भविष्य में खड़े होकर नींद करना पड़ता है, बैठे हुए भी नींद करना पड़ता है। बाबा कह रहे थे हंसी मजाक में, मेरे बच्चों को है ना, बैठकर बहुत अच्छा नींद आता है। सोते ही तो नींद नहीं आता है, जब योग पर बैठते ही तुरंत नींद आने लगता है, चुटका आने लगता है बच्चों को, क्योंकि मन रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे ही बैठकर भी कोई क्या करते, सो सकते हैं। अभी जैसे हम बस पर जाते हैं, ट्रेन पर जाते हैं, सीट मिलता है सो जाएंगे, माना रिजर्व मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा ना। बैठ कर भी नींद आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं आता। तो ऐसे ही हर कर्म सफल या सफलता मूर्त होने के लिए आत्मा अपने मन बुद्धि रूपी साधन को किस आसन पर बिठाना। अभी चेयर पर बिठाएंगे, चेयर में कुशन रहेगा, थोड़ा पुश बैक रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना, सॉफ्ट रहेगा ना। वो चेयर थोड़ा हार्ड है तो क्या होगा? उतना आराम का एहसास नहीं होता है। वो जो सॉफ्टनेस है आपको सुकून देता ही रहता है। ऐसे ही हर कर्म करने के लिए बाबा कहते हैं, हंस आसन पर बैठो। हंस आसन माना क्या है? हंस माना एक
बर्ड है वो वाइट रहता है, उसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं रहता है, क्लीन एंड क्लियर। वैसे ही आपको हर कर्म करना है तो आपका जो अनादि स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, परम धाम में जो स्वरूप है, आत्मा का अपना मन बुद्धि आत्मा में ही रहना है और वो सप्त गुणों के साथ में रहना है। जैसे कि आपने अभी अभी व्हाइट कपड़ा क्लीन आयरन लगाया हुआ पहना है, कैसा लगेगा? व्हाइट कपड़ा कलर वाला नहीं, एक थोड़ा सा भी दाग नहीं रहना चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा समय के बाद उसमें थोड़ा पानी लग गया, गीला हो गया, पट्टी लग गया, ब्लैक हो गया, कुछ उसमें गिर गया, कलर आ गया, उसके बाद कैसा लगेगा? नहीं तो पसीना निकला शरीर से, वो पसीने को वो कपड़े ने क्या किया, कैरी करके रख दिया, बदबू आ रहा है, अच्छा लगता है? नहीं है ना? व्हाइट कपड़ा इतना अच्छा लगता है, वो फीलिंग कितना अच्छा होता है। ऐसे ही अपने मन को जो परम धाम में जो भी आपका हिसाब किताब नहीं रहता ना, प्योर जो सप्त गुण, उस स्थिति में स्थित होकर कर्म कर। हमने भी देखा है जब हम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं ना, नशा ही अलग। जब बाबा का बच्चों को देख लीजिए, शरीर को व्हाइट कपड़े पहनने से कितना नशा आता है, स्टेज पर बैठने से कितना नशा आता है, स्पॉटलाइट लगाने से कितना नशा आता है, ज्ञान सुनाने के लिए बैठेंगे तो कितना नशा आता है। वैसे ही अपने मन बुद्धि को भी आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है उसके साथ कनेक्ट होकर आत्मा का आत्मा समझ कर करना। लेकिन सिर्फ उस मूल स्वरूप में मत रहना बच्चे, साथ में बाबा को भी रखना। क्या होता है, जिस समय जो आप कर्म करना चाहते हो उस समय जो शक्ति चाहिए, जो विशेषता चाहिए, जो गुण चाहिए, बाबा देता रहेगा। मैं दिन में बहुत कुछ कर्म करता हूँ, लौकिक कार्य भी करना पड़ता है, अलौकिक कार्य भी करना पड़ता है। लेकिन जब योग पर बैठते हैं और ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, सिर्फ अपने मन को परमात्मा के साथ लगाते हैं, उस समय जो सुकून मिलता है, शक्ति मिलता है, ज्ञान देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कहानी सुनाते हैं और बाबा जो उसका जो डीप मीनिंग देते हैं, स्वरूप अनुभव करवाते हैं, इट इज सुपर एंड फैंटास्टिक। हमारे माताओं को अनुभव होगा, माताओं को ज्यादातर लौकिक में व्हाइट कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता। लौकिक में क्यों? लौकिक में कौन व्हाइट कपड़ा पहनते हैं? जिनका पति मर गया हो, वो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। लेकिन भले आपने कितना भी कलर कपड़ा पहना हुआ हो और शादी में गए हो, फ्रेंड्स की पार्टी में गए, फिर एक बार अब बाबा के बच्चे बनने के बाद 5 साल 10 साल 15 साल होने के बाद एक बार व्हाइट कपड़ा पहनकर एक भट्टी में जाओ या बाबा आपके द्वारा ईश्वरी सेवा ले, तब आपको इतना सुकून मिलता है, इतना वो खुशी मिलता है। कभी भाई बहन सोच लीजिएगा, शरीर के ऊपर व्हाइट कपड़ा पहनने से इतना सुख मिलता है, तो मन बुद्धि संस्कार को परमात्मा का प्यार दे दो, आत्मा का ओरिजिनल गुण दे दो, तो कितना सुकून होगा। तो व्हाइट कपड़ा आपको कच्चा क्यों लगता है? क्योंकि व्हाइट कपड़ा बना है कॉटन से, कॉटन का ओरिजिनल कलर है व्हाइट, इसमें एडिशन नहीं है। और बाकी जो भी बर्ड्स को देखो व्हाइट नहीं रहता, कुछ ना कुछ कलर रहता है। और कौवे को तो देखो काला ही काला रहता है, और मुंह ओपन करेंगे तो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए देह, देहभान, विकार, रावण, माया और मनुष्यात्मा, इनके साथ कनेक्शन में रहकर मन को उनके साथ आप जोड़कर उसके बाद आप कर्म करेंगे तो उसका असर भी आपके कर्म और कर्म के फल में आ जाएगा। जब तक पत्थर मूर्ति नहीं बनता है, तब तक टेम्पल के अंदर लेकर नहीं जाते। इसलिए जब तक आप पवित्र नहीं बनते हो, प्योर नहीं बनते हो, एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर
जब तक मूर्ति नहीं बनते हो, तब तक आप पूजा योग्य नहीं बनते हो, तब तक भगवान आपके दर्शन में नहीं आएंगे। वैसे ही जब अपने मन को 100% समर्पित बाबा के आगे नहीं रखेंगे, और उस समय इस दुनिया की कोई भी चीज के साथ आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए। प्योर, पवित्र, इसको बाबा कहते हैं हंस आसन। माना दुनिया का एक एग्जाम्पल देखो, अभी देखिए आपके आगे बहुत कुछ वर्ड्स है, उसके बीच में एक हंस है, क्या दिखाई देगा? हंस ही सभी को अट्रैक्ट होता है ना। हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम कहते हैं आपको। हमारे एक बहन को, लौकिक बहन को शादी हुआ था। उनका बेटे का एक ब्रह्मोपदेशम का एक प्रोग्राम था, हमारे कास्ट में करते हैं। तो वहां हम गए थे, उसमें हमारा एक लव सिस्टर आई थी जो सरेंडर टीचर है। ठीक है, यूजुअली सरेंडर टीचर माना व्हाइट कपड़ा पहनना है। हाँ, तो बहुत सारे लोग आए थे, भाई और बहनें, सभी लोगों ने कलर कपड़ा पहना है, वो अकेली व्हाइट एंड व्हाइट। तो सभी लोग पूछते हैं वो कौन, वो कौन, वो कौन, वो कौन, सभी लोग पूछते हैं कौन है वो, क्योंकि सभी में एक स्पेशल दिखाई दे रहा है, प्योर। ऐसे ही बच्चे मूर्ति में, टेम्पल में कितना भी मूर्ति हो, लेकिन जो पूजा होने का मूर्ति है ना, सभी लोग उसको देखते हैं, राइट? ऐसे ही आपका हर कर्म सफलता, लोग आपको दुआ दें, उनसे आपको प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपने मन को हंस आसन रूप में, पवित्रता का स्टेज में स्थित करो। तब आप क्या बनेंगे? सफलता मूर्त विशेष आत्मा बने। क्या होता है जानते हैं? भगत लोग बहुत जगह से आते हैं, उनका इच्छा कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट करने वाला भगवान है, लेकिन मूर्ति को क्या मिलता है? दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, कितना श्रृंगार करते हैं, फूल मिलता है, कितना वैरायटी का भोजन मिलता है, और वैरायटी गहने मिलते हैं, कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना पूजा होता है। मूर्ति क्या करता है? सिर्फ साधन है ना। फल किसको मिलता है? मूर्ति को मिलता है ना। ऐसे बच्चों, हर सेकंड, हर समय, हर कर्म में अपने मन को मूर्ति के स्वरूप में प्योर होकर उस जो पूजा रूम में रहो, तब देखो आपको हर कर्म कितना सफल होता है। आपके सामने आने वाले पूजा करने वाला ब्राह्मण के साथ साथ उस टेम्पल को चलाने वाले ट्रस्टी को मिलाकर दुनिया के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, फिल्म एक्टर्स हो, भक्त हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, वो सभी आकर आपके आगे सिर झुकाएंगे और रिस्पेक्ट देंगे। कारण भगवान के कारण। ऐसे ही चैतन्य में भी ये कार्य होगा, लेकिन उस आसन पर आपको बैठना पड़ेगा, अपने मन को उसके साथ कनेक्शन में रखना पड़ेगा। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं, उनके निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। क्यों? जो हंस पर बैठते हैं ना, वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं? अभी आप बताइए, आपने व्हाइट कपड़ा पहना और एक बैडज डाल दिया, आप किसके साथ कनेक्ट हो जाते हो बताइए? ब्रह्म कुमार कुमारी तुरंत बन जाते हैं ना, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना। जब शरीर के ऊपर एक कपड़ा डालने से आपका मन टच से कनेक्ट होता है, और मन को लगाओ, देखो कितना सुकून हो सकता है। सोचो तो थोड़ा समय, वो सुकून कितना श्रेष्ठ होगा, राइट? इसी बाबा कहते हैं, अब बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण 100% आपका निर्णय शक्ति जरूर श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आप में कोई दाग नहीं है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे, उसमें विशेषता समाई हुई हो। आपके द्वारा जो भी कार्य होता है, सोचना, बातें करना, स्थूल कर्म करना, किसी के प्रति देखना, किसी के प्रति कुछ कहना, हर कर्म में क्या होगा? विशेषता होगी। क्या विशेषता? बाबा का विशेष गुण उसमें होगा। अब चाहिए तो देख लीजिए, ऑर्डिनरी लोगों को ये एहसास नहीं होता है। व्हाइट कपड़े पहनने के बाद आप राजयोग में रहो, स्पेशली आपको ईश्वरी सेवा में बाबा यूज कर, और स्पेशली योग के लिए स्टेज पर बिठाए,
तब आपका नशा ही टोटल डिफरेंट रहता है, राइट? लेकिन जब तक आप मनसा सेवा में प्यूरिफाई नहीं होते हैं, तब तक आपको बाबा योग के लिए यूज नहीं करते। तो बाबा विशेष प्यार, स्नेह, शक्ति आपको भी देता है, लोगों को भी देता है। हम बहुत बार देखते हैं और सोचते हैं, जहाँ भी सेवा के लिए जाते हैं, सेवा होने के बाद बहुत आत्मा आकर कहते हैं, भाई जी हमारे बहुत कुछ समस्या का समाधान मिला, बीमारी ठीक हो गया, क्वेश्चन को आंसर मिला। लेकिन हम उनके क्वेश्चन के लिए कुछ कहते नहीं है, बाबा को कहते हैं बाबा आपको जो चाहिए वो करो। उन्होंने तो भगवान को पूछा है ना, हमको थोड़े ही पूछा है। याद रखिएगा, भगत आकर मूर्ति से मांगते नहीं है, भगवान से मांगते हैं, वो गॉड से मांगते हैं। मूर्ति एज एन इंस्ट्रूमेंट, बस इससे आप एक साधन हो। तो ऐसे होकर बैठने से आपके हर कर्म में बाबा का विशेषता ऐड होगा। आज भी मैं देखता हूँ, जब मैं व्हाइट कपड़ा पहनता हूँ तो नशा जोशी टोटल अलग, कलर कपड़े पहनने से तो जोश अलग है। लेकिन जो आत्माएं तन को और मन को दोनों से प्योर शक्ति से जोड़ते हैं, उनको वही कलर का कपड़ा और वही स्थिति स्वरूप अच्छा लगने लगेगा। भाई बहनों, मुझे पर्सनली मुझे आज क्या अच्छा लगता है, ईश्वरीय सेवा, ब्राह्मण परिवारों के साथ में रहना, ईश्वरीय ज्ञान सुनाना। किसी का पर्सनल लाइफ सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं, स्टेज पर रहते हैं, ज्ञान अधिकार से सुनाते हैं, बाबा तो सुनाता है, जो कर उसमें इतना मजा, नशा आ जाता है, वो बाकी कभी भी नहीं आता है। इसके लिए उस समय आप किसके साथ कनेक्टेड होते हो? हंस वातन वंश वाहिनी, माना उतना प्योर रहते हो, इस आसन पर बैठे हुए रहते हो। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। अभी ईश्वरीय कार्य तो बाजू में रखो, बाबा ने गारंटी दी है, लौकिक कार्य में भी जिस आत्मा के साथ आप कनेक्शन में आते हो, उनसे सच्चे स्नेह और शक्ति मिलेगा। कब मिलेगा? आप प्योर सोल बन जाओ और आगे वाले आत्माओं को प्योर सोल के रूप में देखो। बाबा को मैं दिल से कितना धन्यवाद देता हूँ, जानते हो क्यों? आज बाबा ने ये वरदान दिया, इसके बारे में आज इस सेवा केंद्र पर 6 बजे से 7 बजे तक क्लास, जो बाबा को 1 घंटे के बाद जो ज्ञान सुनाना था, उसका फीडिंग 1 घंटे पहले मुझे बाबा ने दिया, क्लैरिफिकेशन दिया। उससे पता चलता है बाबा क्या कह रहा है। पीछे के जो लेसन के आधार पर नेक्स्ट लेसन आपको समझ में आता है। स्कूल में जाइएगा, 2 दिन आपने छुट्टी डाल दिया, तीसरे दिन क्लास में जाकर बैठ गए, आपको वो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे किस आत्मा को क्या सिखाना है बाबा जानता है। तो इसे आप अपने आत्मा का प्योर स्टेज में बैठो और आगे वालों को प्योर आत्मा के रूप में देखो, तब वो आत्मा क्या करेगी बताइएगा। उस आत्मा को देखने से आपके जरा शांति सुखी जाता है ना, उसको मिलता है ना। आप माँ बनकर बेटे को देखेंगे तो वही संस्कार लेन देन होता है ना। टीचर होकर बेटे को पढ़ाएंगे तो वही संस्कार लेन देन होता है ना। आप प्योर आत्मा बनकर उस प्योर आत्मा को देखेंगे तो क्या होता है, एक भाई बहन को बीके के रूप में देखेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान का ही लेन देन होता है ना, बाप दादा का याद आता है ना। ऐसे प्योर सोल बनकर प्योर सोल को देखने से इस प्योर सोल में जो सप्त गुण है, वही सप्त गुण उनको ट्रांसफर होगा जो वो ढूंढ रहा है दुनिया में, जिसके लिए इतना साधना कर रहा है, इतना तपस्या कर रहा है, इतना ढूंढ रहा है दुनिया में। जब उनको मिल जाएगा तो वो स्नेह नहीं देगा, क्या आपको प्यार नहीं करेगा? जो व्यक्ति धूप में इतना तरस रहा है, पानी चाहता है, तुरंत उनके आगे जाकर प्योर पानी दे दो, ठंडा पानी, आपको आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तो ऐसे पहले आपको उस प्योर आसन पर बैठे रहो और आगे वालों को उस प्योर आत्मा के तेज में देखो, तो वही जाता ही रहेगा। तब वो दिल से, भले उनको ज्ञान सुनाने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इस ऐसे अपने मन को क्या करो, सेट करो। तब भले आपने लौकिक कार्य किया तो भी
उनके दिल से आपको दुआ निकलेगा, आपने क्या दिया है उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके प्रति प्यार मिलता है। मैंने लौकिक में देखा है, जब हम लौकिक कंपनी में काम करते थे, इतना स्ट्रांगली तो पुरुषार्थ नहीं चलता था उस समय, लेकिन जिनके साथ भी हम जाते थे, वो लोग इतना प्यार देते थे। क्यों देते थे? तो सेवा का फल हमारे साथ में रहता था ना, ऐसे हम प्योर आत्मा देखते थे, ऐसे सभी पुरुषार्थ नहीं करते थे। लेकिन कितना भी बड़े-बड़े ऑफिसर हो, वो अधिकार, घमंड हमारे आगे वो नहीं दिखाते थे। हमारे साथ में थोड़ा समय आने से वो क्लोजनेस आ जाता था। भले उनको ये मालूम भी नहीं है कि हम बीके हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। तो वो रिजल्ट हमको पता चलता था, वो बैकग्राउंड पता चलता था, भले हमारे कंपनी का बॉस भी क्यों ना हो। और आज भी हम देख रहे हैं अलौकिक परिवार में भी कितना भी बड़े हो, सीनियर हो, जूनियर हो, उनको समभाव से देखने से सभी लोग आत्माएं आपको दुआ देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन कब देते हैं? जब आप देंगे तो ही मिलता है। पानी देंगे तभी तो आशीर्वाद मिलता है, आपको देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए एक आसन पर बैठना पड़ेगा ना, उनको बिठाना पड़ेगा ना। तो हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा, इजीली सफल होता रहेगा। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्ची वो आत्मा आपके सामने क्यों आता है बताइए? कुछ हिसाब किताब है ना। बाबा वहां क्यों लेकर जा गया है? ईश्वरी सेवा करने के लिए है ना। तो ऐसे अपने मन को सेट करेंगे, ईश्वरी सुख का अनुभूति उनको होगा। भले वो कोई भी सेवा हो, उनको ज्ञान का अनुभव नहीं हो, लेकिन दिल से वो क्या करेगा? आपको थैंक यू करेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता पूर्ण ना। बार बार मैं प्योर आत्मा हूँ, वो प्योर आत्मा है, उनको मैं शक्ति दे रहा हूँ, ऐसे संकल्प करने का जरूरत नहीं है। अभी व्हाइट कपड़े पहनने के बाद ब्रह्म कुमार हूँ, कुमारी हूँ, ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसे संकल्प करते हैं क्या? नहीं ना। व्हाइट कपड़ा पहनते ही कैसे नशा आ जाता है, ईश्वर ज्ञान के कनेक्ट होने से कैसे नशा आ जाता है। तो ऐसे ही इस भाव को लेकर आप लौकिक काम के लिए नीचे उतरेंगे कर्म क्षेत्र पर, ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके द्वारा फ्लो होता ही रहेगा। उससे क्या होता है जानते हो? लौकिक कर्म होने के बाद भी आपका मन इतना लाइट होता है, इतना सक्सेस होता है, वो कम कार्य कंप्लीट होकर घर में माना वो कंप्लीट किया, उसके बाद आप रिटर्न आ गए, आपके मुख में एक ही गाना बजता है, थैंक यू बाबा। आपको 100% पता चलता है, इतना सुंदर रिजल्ट आने के लिए बाबा ही जिम्मेदार है। जब हम लौकिक फैक्ट्री में रहते थे, बहुत जगह पर कंप्लेंट आता था, पहले फैक्ट्री में हो, बाहर की दुनिया में हो, कस्टमर के पास हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था, नेक्स्ट डे हमको जाना है। अमृत वेले बहुत अच्छा योग करते थे, रास्ते में जर्नी में भी बाबा को कहकर जाते थे, वहां जाकर अटेंड करते थे। कितना प्रेशर रहता था कंपनी वालों के ऊपर करने की बात, इतना ईजी, कल भी बाबा ने कहा ना, मक्खन से बाल निकल इतना ईजी होता था। उसके बाद में जब बस पर बैठता था या व्हीकल पर बैठता था, 5 मिनट मेरा काम एक ही था, थैंक यू बाबा। उसके बाद जो कंसर्न व्यक्ति हो, भले मैनेजर हो, भले मेरा हमारा ओनर हो, उनसे मैं बाद में बात करता था, फोनों से बात करता था। तो ऐसे आपकी जिंदगी में भी ऐसे होना चाहिए। और याद रखिएगा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ईश्वरीय कार्य का अटेंशन रहना चाहिए। उससे आज बाबा कह रहे हैं, भले ईश्वरीय कार्य हो रहे बच्चे, इससे भी ज्यादा आपका लौकिक कार्य बहुत सहज होगा, इजी होगा, सफलता पूर्वक होगा। सिर्फ आप मूर्ति बनेंगे, वो लोग भी आपको दिल से दुआ देने लगेंगे। उनके साथ रहने से हमको बहुत अच्छा लगता है, इससे उनको लगता है कारण क्या है वो उनको मालूम नहीं रहता है, कारण आप जानते हो। तो आज का स्लोगन है, स्वभाव की टक्कर से बचने के लिए अपने बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना। कोई कोई अलग अलग स्वभाव वाले आपके साथ में आते हैं, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। बार बार हिसाब किताब के कारण जब संस्कार में ओपोजिशन हो, टक्कर होता ही रहता है। इसके लिए क्या करो? बुद्धि को, दृष्टि को, वाणी को सरल बनाओ। ठीक है? कभी देख लीजिए कि पानी है, पानी में आप साल्ट मिलाओ, तुरंत उसको मिल जाएगा ना। शुगर मिलाओ, मिल जाएगा। कलर मिलाओ, मिल जाएगा। पानी देखो सभी के साथ मिलता है। सांभर में मिलाओ, मिला मिलेगा।
और रसम में मिला उसमें भी मिलेगा, दूध में भी मिलेगा और छाछ में भी मिलेगा, ठीक है? लेकिन अब ये एक छाछ है, उसमें सांभर मिलाएँगे तो मिल सकता है क्या? तो पीने के लिए ऐसे योग्य रहता है क्या? लेकिन पानी क्या होता है? वातावरण गर्म है, पानी भी गर्म, वातावरण में ठंडी है, वो भी ठंडा। आग के साथ रहेगा, ठंडा रहेगा और फ्रिज के साथ रहेगा तो आग के साथ रहेगा, गरम रहेगा, फ्रिज के साथ रहेगा तो ठंडा रहेगा। कलर, रेड कलर है तो स्वयं को रेड बना देगा, तो ऐसे सरल हो जाएगा। वातावरण से, वायुमंडल से, सभी से और वो पानी क्या होगा? जिस चीज़ के साथ भी ओरिजिनल फॉर्म में कनेक्शन में रहता है, वो सारी चीज़ को क्लीन करता रहेगा। ऐसे ही आप जितना प्योर रहेंगे, उतना जहाँ भी जाएँगे आपके द्वारा वायुमंडल, वातावरण प्योर होता ही जाएगा। तो अपने गुण को ऐसे सरल बनाओ। जहाँ भी जाते हो पानी बनकर जाना, चाय, कॉफ़ी, सांभर, रसम बनकर मत बनेंगे तो क्या होगा? एक जगह पर कॉफ़ी है, दूसरी जगह पर रसम है, दोनों मिलाएँगे तो क्या होगा? मिलेगा वो? तब क्या होगा? टक्कर होने लगेगा। इसलिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। ऐसा नहीं कि उनका स्वभाव सरल बने, नहीं, अपने स्वभाव को जब सरल बनाते हो, तब क्या होता है खुद को मोल्ड हो जाओ, तब समस्या नहीं है। लेकिन अपने स्वभाव से आप पावरफुल रहेंगे, उनके साथ मिलन नहीं होगा, तब क्या होगा? क्लैश स्टार्ट होगा। तो मन में वही विचार बार-बार रिपीट होता ही रहेगा। इसलिए स्वभाव को बदलने के लिए, टक्कर से बचने के लिए अपने स्वभाव को क्या करो? परिवर्तन करो और सरल बनाओ। ठीक है? अच्छा, अब